हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं DFCCL एग्ज़ाम 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साइंस की प्रत्येक क्लास को ध्यान से देखना है क्योंकि फ्रेंड्स साइंस के टोटल 24 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और ये 24 क्वेश्चंस ही आपकी कट ऑफ को बेटर बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो टोटल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक साथ ही पूरा पेपर होगा। आप बार बार पूछते हो कि 60 क्वेश्चन का अलग होगा, 60 क्वेश्चन का अलग होगा, नहीं, एक साथ पूरा पेपर होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उनको एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन है वो टोटल आपका 120 मिनट्स होगा, कहने मतलब कि 2 घंटे होगा। ठीक है, तो टोटल 2 घंटे मिलेंगे 120 क्वेश्चन को करने के लिए और फटाफट आपको जो क्वेश्चन सही तरीके से आते हैं उन सभी को करना है। साथ में जो जिस भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको आप मार्क कर लीजिए और बाद में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम। क्वेश्चन पेपर का मीडियम बार बार में आप पूछते हो क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन पेपर कौन सी लैंग्वेज में आएगा, तो क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, अगर आप हिंदी लैंग्वेज अगर उसमें सेलेक्ट करते हो तो आप आराम से इंग्लिश लैंग्वेज भी उसमें देख पाओगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करो तो फिर हो सकता है कि हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं दे। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो वो हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन दे या नहीं दे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपने हिंदी लैंग्वेज को क्लिक किया है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो उसके अंदर डेफिनेटली 101% इंग्लिश लैंग्वेज भी उसके अंदर डेफिनेटली इंक्लूड होगी। इंग्लिश लैंग्वेज का भी आपके लिए एक ऑप्शन खुला रहेगा। ठीक है, ये मुझे पता है इस बात का ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपके अकॉर्डिंग आपको सही तरीके से सेलेक्ट करनी है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात आप पूछते हो बार बार में कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। भाई नेगेटिव मार्किंग होगी यार, 101% आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग होगी तो हिसाब से करना सभी क्वेश्चंस को। टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे, सभी में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, साथ में 120 मिनट्स आपको टोटल मिलेंगे, कहना मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पूरा एक पेपर सोल्व करने के लिए और एक साथ आएगा पूरा पेपर। पार्ट्स में हो सकता है, आपके पार्ट्स में हो सकता है वो क्वेश्चंस है ना, लेकिन पूरे 120 क्वेश्चंस आपके एक साथ ही आएंगे, एक बार में पूरा पेपर होगा। ठीक है, दूसरा आपका नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप बार बार बात करते हो। नॉर्मलाइजेशन के अंदर देखिए भाई, नॉर्मलाइजेशन होगा लेकिन आपकी एक्यूरेसी एंड पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा 101% क्योंकि आपको पता है कि कितनी शिफ्ट्स में होगा, लगभग 15-16 शिफ्ट्स में ये टोटल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो जब टोटल 15-16 शिफ्ट्स हैं तो आराम से क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी एक्यूरेसी पे। एक तो आप कितने एक्यूरेट क्वेश्चंस कर रहे हो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, साथ में आपके पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। अगर आपका पेपर का लेवल ईजी है, ठीक है, तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम बढ़ेंगे। अगर आपका पेपर का लेवल टफ है, हाई लेवल है, ठीक है, तो आपको भर भर के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल में मास्क लेकर और पहनकर जाना है। ठीक है, लेकर ही नहीं, पहन के भी जाना है आपको। आपके पास एक मास्क होना चाहिए, मास्क भी आपके चेहरे पर लगा होना चाहिए, कहना मतलब पहने हुए होना चाहिए मास्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ में देखिए हैंड सैनिटाइज़र भी आपको लेके जाना है, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो ठीक है, अगर अलाउ नहीं करते हैं तो आपके साथ में कोई जाएगा उसको दे देना, या फिर छोटा सा हैंड सैनिटाइज़र आपको लेके जाना है, लगभग 10-15-20 रुपये का आता होगा। ठीक है, तो उसको लेकर ज़रूर ही जाना है। ठीक है, और साथ में आपको कोविड की जो गाइडलाइंस है वो भी आपको फॉलो करनी है फ्रेंड्स, जो भी आपको बताया जाए वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रिक्टली नियम बनाए गए हैं और इनको ज़रूर फॉलो करना है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम से बाहर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कोविड गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करना है। और कोविड गाइडलाइंस में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको देखिए ध्यान से देखनी है। पानी की बोतल
खुद को लेकर जानी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पानी की बोतल आपको खुद को लेकर जानी है। साथ में पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब पारदर्शी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो वाइट कलर की जो बोतलें आती हैं जिसमें आर पार दिखता है, ठीक है, वैसी वाली बोतल आपके साथ में होनी चाहिए। अगर आप पानी की बोतल लेके जा रहे हो तो बोतल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। साथ में अगर आप एक चीज़ है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है, ठीक है, और आपका पेन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। साथ में यह भी आपको ध्यान में रखना है कि पेन भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ विद फोटोकॉपी होना चाहिए। आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, उसमें डेट ऑफ बर्थ की चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका नेम प्लस आपके फादर्स का नेम, ये सब चीज़ें उसमें मैच होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा वाला आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। जो आईडी प्रूफ आप लेके जा रहे हो उसकी फ़ोटोकॉपी एक होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के बारे में। उससे पहले भी आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आपके एडमिट कार्ड के साथ में आया उसे भी भरकर लेके जाना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, भर के लेके जाना है। जो कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म आया ना, उसके अंदर जो भी डिटेल है वो भर के लेके जानी है। चलिए बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन था कि DFCCIL एग्ज़ाम 2021 का कट ऑफ क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपका था ना। तो देखिए कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और DFCCIL 2021 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रहेगी वो भी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो इसकी कट ऑफ आपकी 90 से 95 के बीच में आपकी इसकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी की 85 से 90 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी की 73 से 77 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यहाँ पे SC कैटेगरी की हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे SC कैटेगरी की आपकी 75 से 80 के बीच में आपके यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। SC कैटेगरी के अंदर 75 से 80 के बीच में, और EWS कैटेगरी के अंदर 73 से 77 के बीच में, OBC कैटेगरी के लिए 85 से 90 के बीच में। साथ में आपको थोड़ी देर में मैं ये भी बताऊंगा कि स्कोर जो आपका सेफ़ स्कोर है वो कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो सेफ़ स्कोर आपका कितना रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम ST कैटेगरी की बात करें, तो ST कैटेगरी की बात कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो 70 से 75 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। SC कैटेगरी की 75 से 80 के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि आपका सेफ़ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। तो DFCCIL एग्ज़ाम 2021 का सेफ़ स्कोर, अगर आपने इतने मार्क्स अगर आपने ले आए एक बार, ठीक है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 101% सिलेक्शन से, ठीक है। 101% आप सेलेक्ट हो जाओगे अगर आपने ये स्कोर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेफ़ स्कोर, अगर इतने मार्क्स आपके अगर आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज सेफ़ स्कोर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, देखिए 95 नंबर ऑफ आउट ऑफ 120 आना चाहिए आपका। अगर 95 नंबर अगर आपके आते हैं ना 120 में से, तो ये आपका बिल्कुल सेफ़ स्कोर है, आपको कोई नहीं रोक सकता इस सिलेक्ट होने से एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए 95 नंबर आपके आने चाहिए, तो आपको इस प्रकार से पेपर करना है कि 95 नंबर अगर आपके आ गए, तो देखिए इसमें ये भी डिपेंड करता है। अगर आपका पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, अगर पेपर का लेवल आपका हाई है, तो फिर आपको देखिए यहाँ पे 95 से कम क्वेश्चन करने हैं। जितने क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उतने ही करने हैं मात्र, है ना। ये तो आपको सभी कैटेगरी वालों को ध्यान में से देखना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपको करेक्ट आते हैं उतने ही करने, फालतू में तुक्काबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अगर तुक्काबाजी करोगे तो आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, ठीक है। तो आपको 95 नंबर अगर आप 120 से लाते हो तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, आपको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे OBC कैटेगरी के। OBC कैटेगरी में अगर आप 90 नंबर लेके आते हो 120 में से, तो आपको सिलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। 101% आप सेफ़ हो इस स्कोर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी EWS कैटेगरी वालों के लिए। EWS कैटेगरी में 77 नंबर आए अगर आपके आते हैं 120 में से आउट ऑफ 120, ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल सेफ़ स्कोर होगा, ठीक है। तो 120 क्वेश्चंस में से 77 नंबर अगर आपके आते हैं, 77 क्वेश्चंस अगर आपके सही होते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। 101% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में अगर आपके 80 नंबर आते हैं 120 में से,
तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, सेफ स्कोर है बिल्कुल आपका ये, ठीक है। तो इसमें 101% आप सेलेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ST कैटेगरी का, ठीक है। तो ST कैटेगरी वालों के अगर 75 नंबर आते हैं आपके 120 में, आउट ऑफ 120, तो आपका ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता आपको सेलेक्ट होने से, ठीक है। तो आप 101% आप बिल्कुल श्योर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इतने मार्क्स आपके ये सेफ स्कोर वाले हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर करना है। साथ में अगर आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई है तो आपको क्वेश्चन पेपर इतना जितना आपको बिल्कुल आता है उतना ही करना है, ठीक है। तो उसमें आपका बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा, आप बिल्कुल 101% आप श्योर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर आपने जितना क्वेश्चन आपको करेक्ट तरीके से आता है उतना किया है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने तुक्केबाजी की है, 120 में से अगर आपने 110 को निकाल दिए, ठीक है, तो आपको फिर तो ये मान लीजिए कि अगर आपके बिल्कुल 100 क्वेश्चन सही हैं और आपने 110 लगाए हैं, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप 95 के अक्रॉस में आ जाओगे ना। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन आपके 70 सही हैं, लगा दिया आपने 100, तो फिर ये आपका बहुत ही नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा। अगर आपके यहाँ पे 30 में से मान लीजिए अगर आपके 15 भी गलत हो गए ना, तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। 70 से आप नीचे आ भी सकते हो, ऊपर प्लस भी हो सकता है। इसमें तुक्केबाजी में कोई नहीं कह सकता कि कितना आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, पेपर का लेवल आपको दिमाग में लेकर चलना है। पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट ही आएगा, टफ़ लेवल का नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से करना, प्रत्येक क्वेश्चन को देख कर करना, सोच समझ कर करना, ठीक है। अगर आपने सभी क्लासेस ध्यान से लिए हैं हमारी, तो आपका 101% आपका श्योर सिलेक्शन है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और हाँ, जो चीज़ आपको नंबर दे के जाएगी वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके नंबर कौन कौन सी चीज़ें बढ़ाएंगे। एक तो साइंस आपके नंबर बढ़ाएगी। अगर साइंस में आपके 20 आउट ऑफ 24 में से 24 या फिर यहाँ पे अगर आपके 20 नंबर भी आ गए ना 24 में से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से, क्योंकि यही मार्क्स आपके बढ़ाने वाला है साइंस वाला, ठीक है। देखिए CRM में तो आपके सबके 101% है ना। टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सही हो जाएंगे। 10 भी नहीं होंगे तो 8 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली 101% क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की, इसके भी 12 क्वेश्चन आएंगे। 12 क्वेश्चन में से आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में, और जो आपका CRM है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन दिक्कत आएगी आपको साइंस वाले में, इसलिए मैंने आपको साइंस वाले वीडियो यहाँ पे चालू कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना प्रत्येक वीडियो को, क्योंकि अगर साइंस में आपके 24 में से 24 नंबर अगर आप पूरे लेके आते हो ना, तो आपको 101% चांस है आपके पूरे सेलेक्ट होने के, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपने साइंस में पूरे चॉइस में से चॉइस अगर आपने नंबर, और आप 101% ला सकते हो, आप यहाँ पे चॉइस में से चॉइस ला सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के काम आएगी। चलिए, विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।